डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 ट्री अवर सेवियर्स। तो ट्रीज अवर सेवियर्स से जो चैप्टर लिया गया है, किससे लिया गया है? परीक्षा अध्ययन 2026 से लिया गया है। तो ये चैप्टर मैं आपको परीक्षा अध्ययन की बुक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बच्चों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है वो मुझे मोटिवेट करता है ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न पे हमारा एग्जाम होता है। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि इंग्लिश का आपका एग्जाम 60 मार्क्स का होता है। मैंने आपको ये कई बार बताया, अपने हर वीडियो में बताता हूँ। ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएँ। 10 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से फिल इन द ब्लैंक एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है बच्चों, वो क्या होता है? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है वो 18 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है? 6 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कितने का होता है? 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो लास्ट वाला हमारा पैटर्न होता है वो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाते हैं। टोटल 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए 20 मार्क्स को अगर हम ऐड करें, 18 मार्क्स को ऐड करें, 12 मार्क्स को ऐड करें और 10 मार्क्स को ऐड करें, तो टोटल मिला के हमारा कितना हो जाता है? 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स आपको एग्जाम होता है और 40 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं, जो एज अ प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैंने आपको बताया कि आपका लाइक मुझे ये बताता है कि मुझे और नए वीडियोस लेके आने चाहिए, ठीक है। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चों। देखिए एट ग्रेड क्या कहलाता है? मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 और 25 का जो आया हुआ क्वेश्चन है ये यहाँ पे मेंशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है ये 2024 में आया हुआ था और 2025 में भी आया हुआ था। अभी एट ग्रेड में है तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। तो फॉरेस्ट सप्लाई फॉर द फॉरेस्ट सप्लाईज, जो फॉरेस्ट हैं वो हमें देते हैं, क्या देते हैं? तो हमें फोडर चारा भी देते हैं, फ्यूल भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं। फ्यूल मतलब जलाने वाली जो लकड़ी होती है। और ऑल ऑफ द एबव लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द डैश। जो फॉरेस्ट है किसके द्वारा डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था? तो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा क्या कर दिया गया था? डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मतलब बर्बाद कर दिया गया था, ठीक है। इसमें किंग, फार्मर और विलेजर्स का कोई रोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। जो चिपको मूवमेंट है वो शुरुआत उसकी कहाँ पे हुई थी? तो आपको इसको आंसर देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ये जो सी नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। द पॉफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली, मतलब अनफ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब क्या होता है? दोस्ताना। अनफ्रेंडली मतलब ऐसे जो चीज़ दोस्ताना ना हो। किसे पूछा गया था? 2023 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, अनफ्रेंडली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपोजिट वर्ड ऑफ पोलाइट। पोलाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब होता है किसी से अच्छे से बात करना, तरीके से बात करना। तो इम्पोलाइट का मतलब हो जाएगा रूड, ठीक है ना। पोलाइट का मतलब होता है प्लीजेंट तरीके से किसी से बात करना। तो इम्पोलाइट क्या कहलाता है? रूड कहलाता है। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको प्रॉपर तरीके से मेरे साथ आप पढ़ते चलिए, आपको सारी चीजें लर्न होती जाएंगी, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ समवन कम्स टू कट द ट्री इन योर एरिया, व्हाट वुड यू डू? अगर आपके एरिया में कोई क्या आता है, तो पेड़ को काटने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? दौड़ भाग जाएंगे, रन अवे? नहीं, हेल्प देम, उनकी मदद करेंगे, स्टार्ट कटिंग, क्राइंग, रोने लगेंगे, या फिर क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द ट्रीज, मतलब ट्रीज की सुरक्षा करेंगे, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट ग्रेड है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ अ प्रोनाउन एंड द विलेजर सेव द फॉरेस्ट। अब क्या करना है आपको कि जो ये वर्ड है आपका, जो ये लिखा हुआ है द विलेजर सेव द फॉरेस्ट, मतलब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें जो द विलेजर्स है बच्चों, इसको क्या करना है आपको? इसको किस में चेंज कर देना है? प्रोनाउन में। तो द विलेजर्स को आप प्रोनाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं? वहां पे दे लगा के, ठीक है ना। अगर आप वहां पे दे सेव द फॉरेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दे हो जाएगा, ठीक है। चलिए
8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है? द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट इज, अपोजिट जो है इम्पोर्टेंट का क्या हो जाएगा? तो इम्पोर्टेंट का जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा? अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ये वाला बी नंबर जो इसका है ये आपका राइट आंसर है। बी क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनइम्पोर्टेंट। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हो चुकी हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा? अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐड ग्रेड है बच्चों, तो इसको पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर देखिए। द नेम ऑफ द विलेज इन द दिस लेसन इज, जो नेम है विलेज का इस लेसन में क्या है? तो इसको देखते हैं। जो नेम है विलेज का इस लेसन पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा बच्चों गोपेश्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? गोपेश्वर। ये बी नंबर वाला जो हो जाएगा, विलेज का नाम क्या था? गोपेश्वर था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, एट ग्रेड है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर देखिए। द अपोजिट ऑफ लाइक, लाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। काहे का है? 2025 का, पिछले साल आया हुआ है, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा? डिसलाइक हो जाएगा। लाइक का क्या हो जाएगा? डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होते हैं, जो कि किसी भी चैप्टर से 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक क्या है? मतलब आपको ब्लैंक भरना है। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, वहाँ मिडिल में आपको स्पेस दिया रहता है, वहाँ पे आपको ब्लैंक भरना होता है, ठीक है। तो देखिए, ट्रीज गिव्स अस टू ब्रीथ, ट्रीज हमें क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं हमको। क्या के लिए? यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ बच्चों, आप इसको देखिएगा। तो ट्रीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं काय के लिए? ब्रीथ करने के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक फॉर द रेलवेज, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिसलिए आपको विजुअलिटीज की आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। अब देखिए, ट्रीज, द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक डैश फॉर रेलवेज। तो वुड से क्या बन रहा था? तो स्लीपर्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे? आपका स्लीपर्स बन रहे थे। इस कारण से कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे काय के लिए? पेड़ को काटने के लिए। थर्ड नंबर देखिए। द एंटायर विलेज पीपल बिगेन टू मार्च इन आ डैश। तो मतलब वो कहाँ चले जाते हैं? सारे के सारे जो गांव के लोग होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? प्रोसेशन। प्रोसेशन क्या कहलाता है? आपका जुलूस कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? जुलूस है। ये एट ग्रेड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट ग्रेड वाले क्वेश्चन तो आपको कोई भी छोड़ने ही नहीं है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, मैं यहाँ से पेन का आपका कलर चेंज कर रहा हूँ, जिसलिए आपको विजुअलिटी प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ब्लैक में क्या होता है कि आपकी विजुअलिटी प्रॉपर रहती है, ब्लू में उतना विजुअलिटी समझ में नहीं आती, ठीक है। देखिए, द कॉन्ट्रैक्टर्स हैड कम टू कट द डैश ट्रीज, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे कौन सा ट्रीज को काटने आए थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए, फोर्थ नंबर में हमारा ASH लिखा, एश ट्री, ठीक है। किस ट्री को काटने आए थे? एश ट्री को काटने हुए आए थे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिनोनिम्स ऑफ द कंजर्वेशन इज, कंजर्वेशन का सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड होता है, और एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है। तो इसका मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैं आपका देखिए सर्कल मतलब स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वी शुड सेव आवर डैश ट्रीज, हमें कौन से ट्रीज को सेव करना चाहिए? तो हम किसको? प्रीसियस ट्रीज, जो हमारे लिए प्रीशियस का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई प्राइस नहीं है, वो क्या कहलाता है? प्रीशियस, ठीक है। तो प्रीशियस ट्रीज को हमको सेव करना चाहिए। एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करिए इसको लर्न तुरंत। चलिए 7 नंबर देखते हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ द पर्सन इज, प्लूरल फॉर्म क्या होगा पर्सन का? तो पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है हमारा? पीपल हो जाता है। पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? पीपल हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट इज, कंपाउंड वर्ड ब्रेक एंड फास्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक एंड फास्ट का क्या हो जाएगा? कंपाउंड वर्ड मतलब मिला के बनाने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? तो ब्रेक एंड फास्ट को ऐड करेंगे तो ये हमारा ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सुबह हम नाश्ता करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं। एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल आपको 12 मार्क्स देते हैं। और ये आपको केवल एक सेंटेंस में लिखना होता है। कितने में? 1 सेंटेंस में आपको राइट करना होता है। तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं, क्वेश्चन और आंसर्स देखते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 1 देखते हैं। देखिए, आपको अगर लग रहा होगा कि सर हमको ओल्ड बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। शिवलाल परीक्षा अध्ययन इंग्लिश क्लास
8 2026 यहाँ पे आपका रिटर्न हुआ है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और बिंदास अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए आपके बुक में क्या होते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन ही दिए रहते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बुक के बीच में से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए होते हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डू द ट्रीज गिव अस? ट्रीज हमें क्या देते हैं? 2 थिंग्स, 2 चीज़ें आपको लिखनी है। तो वुड एंड फ्यूल, फूड टू ईट, मतलब वुड एंड फ्यूल देते हैं। और काहे के लिए देते हैं? वुड फॉर फ्यूल, सॉरी, वुड किसके लिए देते हैं? फ्यूल के लिए देते हैं, मतलब लकड़ी जो है ईंधन के लिए जलाने के लिए देते हैं। और फूड हमें खाने के लिए देते हैं। 2 चीज़ें उसने पूछा था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड? कौन है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जो लोग कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 ग्रेड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न करना ही करना है आपको। और ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे किसमें? आपके बुक में। तो आपको यहीं से लर्न करना पड़ेगा। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, जो फॉरेस्ट है किसके? हिमालयन रीजन के, वो क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे प्ले करते हैं? वो लोग जो कि कहाँ पे रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है। चलिए, 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेम ऑफ द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, मतलब जो यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है आपको वो नाम बताना है जो कि बताया गया है इस लेसन में। मतलब ये बोल रहा है कि ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मूवमेंट, मतलब सत्याग्रह बताया गया है, आंदोलन जो बताया गया, उसके बारे में आपको बताना है। तो वो क्या था? चिपको आंदोलन। उसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। क्या नाम था बच्चों? चिपको आंदोलन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। मेक द कंपाउंड वर्ड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, मेक द कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड एक्स एंड मैन। देखिए 8 ग्रेड भी है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स मैन। एक्स और मैन को मिला के हम क्या बना सकते हैं? एक्स मैन बना सकते हैं, ठीक है। मारवाला वाला एक्स मैन नहीं, एक्स मैन मतलब जो कुल्हाड़ी चलाता है, कुल्हाड़ी से मतलब काटाई उटाई करता है, उसको एक्स मैन बोलते हैं, ठीक है। वो एक्स मैन होता है, ठीक है। जो मार्वल वाला है वो क्या होता है? एक्स मैन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखिए, द पर्पसफुल कटिंग ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जो पर्पलफुल मतलब बिना पर्पसफुल, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली आप पेड़ को काट रहे हैं, आप जानबूझ के पेड़ को काटते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों की कटाई करना, ठीक है ना, जानबूझकर, ठीक है। अब चलिए यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 to 2 सेंटेंस में आपको लिखना है। ये आपको 3 मार्क्स देके जाते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 6 3 जा कितना हुआ? 18 मार्क्स आपका टोटल होता है जो कि आपको इसमें मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर 1 क्या है? व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, ठीक है ना। जो विलेजर्स हैं वो एक्समैन को क्या रिक्वेस्ट करते हैं? एक्समैन मतलब जो कुल्हाड़ी व धारक लोग थे जो पेड़ काटने आए थे। 8 ग्रेड है और 2024 का आया हुआ है, मतलब दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 8 ग्रेड का मतलब आपको कई बार बताया हूँ कि जो इस साल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो 8 ग्रेड कहलाता है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्रीज। जो गांव के लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया किससे? एक्समैन से, कि पेड़ को ना काटे। दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको काहे के लिए? वापस जाने के लिए। काहे के लिए रिक्वेस्ट किया? वापस जाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना। विलेजर्स ने क्या किया था? द विलेजर रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्री, दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कहाँ चले जाओ? वापस चले जाओ, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। मतलब विलेजर्स के द्वारा ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिससे क्या था कि जो रीजनरेटेड और रीजनरेट करने के लिए, काहे के लिए? जो डिग्रेडेड मतलब जिनको बर्बाद कर दिया गया है, उन ट्री को बचाने के लिए ऐसा कौन सा संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दसोली ग्राम स्वराज मंडल, ये आपका क्या है? ये उन्होंने एक संगठन बनाया था, ग्रुप बनाया था, जिसको क्या नाम था? दसोली ग्राम स्वराज मंडल। जिसमें क्या करना था उनको? कि जो रीजनरेट करना था किसको? डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। जो फॉरेस्ट बर्बाद हो चुका है उसको वापस से खड़ा करना था, ठीक है ना। इट रीजनरेट्स द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। वो क्या करता था? रीजनरेट करता था जो फॉरेस्ट क्या है? बर्बाद हो चुका है, ठीक है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। ठीक है ना, जब क्या हुआ कि एक्समैन ने मना कर दिया कि अब वो कहाँ नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, उस टाइम ने विलेजर्स ने क्या किया, पेड़ को बचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं गाइज, यहाँ पे आंसर हैं आपके, 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ये देखिए, हाँ आंसर लिखा हुआ है, द विलेजर्स रश टूवर्ड्स द ट्रीज। विलेजर्स किसकी ओर जाते हैं, और ट्रीज की ओर जाते हैं, साउटिंग एंड हग्ड देम, चिल्लाते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। दिस वे हेल्प देम टू सेव द ट्रीज, मतलब इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ट्रीज को सेव कर लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चूज अनदर फॉरेस्ट। विलेजर्स ने क्या किया जब कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे गांव को चुना, ठीक है ना, काहे के लिए, पेड़ काटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, वेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चूज द अनदर फॉरेस्ट, जब कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, चूज करते हैं एक दूसरा फॉरेस्ट को, द विलेजर्स बिगेन टू मार्च इन प्रोसेशन टू सेव द फॉरेस्ट। तो विलेजर्स क्या कर देते हैं, चले जाते हैं काहे पे, धरने पे चले जाते हैं, काहे के लिए, मतलब मार्च टू प्रोसेशन, मतलब चल वहाँ से चल के जाते हैं दूसरे गांव पे, काहे के लिए, जुलूस निकालते हैं और फॉरेस्ट को सेव करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मैं एक बार और बता देता हूँ, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चूज द अनदर फॉरेस्ट, जब कॉन्ट्रैक्टर चूज करते हैं दूसरा फॉरेस्ट, सो द विलेजर्स बिगेन टू मार्च, विलेजर्स चलना स्टार्ट कर देते हैं किस पे, एक प्रोसेशन पे, मतलब एक जुलूस पे, टू सेव द फॉरेस्ट, काहे के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना यहाँ पे, वॉट इज द वर्क ऑफ द सोली ग्राम स्वराज्य मंडल। ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा है। तो क्या करता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो कि बर्बाद हो चुके हैं, ये उनको रीजनरेट मतलब नया जीवन प्रदान करने का काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, द सोली ग्राम स्वराज्य मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच पैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट। कौन सा ऐसा मैसेज है या स्लोगन आप देना चाहेंगे किसके लिए, जो चिपको मूवमेंट हुआ था उसके लिए। ऐड ग्रेड है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करना ही करना है। चॉप में नॉट द ट्री, मुझे काटो पर पेड़ को मत काटो। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, चेंज द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। ही पुट अ बैग ऑन द टेबल, वो क्या करता है, पुट करता है बैग कहाँ पे, टेबल पे। ठीक है ना, अब देखिए पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका हेल्पिंग मतलब स्ट्रक्चर कैसे चलता है। तो सब्जेक्ट होता है, मैं 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ, आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड होता है, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, साथ ही साथ आपका अदर होता है। ठीक है, अदर मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सेटअप करना है। तो देखिए पहले क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए आप लोग, ही हैड, पहले ही हैड लिखिए, पुट का थर्ड फॉर्म सेम होता है, पुट पुट पुट, अ बैग ऑन द टेबल। ठीक है, ऐड ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चेंज कर दिया गया किसमें, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब चलिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं गाइज। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये हमसे 5 to 7 लाइन में लिखना होता है, और ये 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको ईजिली 5 मार्क्स एक बार में अगर आपने इनको लर्न कर लिया तो आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट दोज डेज, मतलब उन दिनों पे, ये क्वेश्चन आपके बुक में देखिए नहीं लिखा होगा, और ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आंसर देखिए, द पीपल ऑफ उत्तराखंड पीपल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फोडर फॉर देयर कैटल्स, मतलब चारा किसके लिए, अपने कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए। वुड फॉर फ्यूल, वुड जो लकड़ी थी वो फ्यूल के लिए थी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर द फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जंगलों से मिलते थे, काहे के लिए, फूड के लिए। हाफ ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, जो औषधियाँ थी वो काहे के लिए थी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थी। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इसको मैं जूम कर देता हूँ जिसलिए आपको विजुअलिटी प्रॉपर रहे। ठीक है, राइट अ शॉर्ट्स नोट्स ऑन द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का आया हुआ है। चलिए देखिए, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1973 इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। चिपको जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट पे, कहाँ पे, उत्तराखंड पे। ठीक है, इट वॉज अ नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था, जिसमें अहिंसा वगैरह नहीं की जा, मतलब हिंसा वगैरह नहीं की जा सकती, पूरे तरीके से अहिंसा के साथ इसको प्रोटेक्ट किया गया था। एम्ड एट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज द फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, मतलब देखिए एम क्या था उसका, ऐसे जो फॉरेस्ट हैं, या फिर ये मान के चलिए कि
प्रोटेक्शन करना था किसका, ट्रीज का एंड फॉरेस्ट का, जो कि क्या कर रहे हैं, जिनको लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके प्रोटेक्शन करने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। चलिए देखिए, चिपको मीन्स, चिपको का मतलब क्या होता है, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, ठीक है। एज द विलेजर्स यूज टू हग द ट्रीज, जैसे विलेजर्स ने यूज किया काहे के लिए, पेड़ों को गले लगाने के लिए, एंड प्रोटेक्टेड देम फॉर द वुड कटर्स, उन्होंने प्रोटेक्ट किया किससे, वुड कटर से, फ्रॉम कटिंग देम, उनको काटने के लिए, ठीक है ना, उनको काटने से पहले, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ कि मैं गया और कोई पेड़ था उस पर मैंने गले लगा लिया उसको, कोई वहाँ पे काट रहा था तो अब मुझे तो काटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस को मारना तो इलीगल है। तो सीधी सी बात है कि लोगों ने क्या हुआ, वहाँ से डर गए और वहाँ से वो वापस आ गए। आगे देखिए, द चिपको मूवमेंट गेंड द मोमेंटम अंडर सुंदरलाल बहुगुना, ठीक है ना। देखिए, ये जो चिपको मूवमेंट चलाया गया था तो किसके अंडर में चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुना एक नाम था, ठीक है ना। हु स्पेंट हिज होल लाइफ, जिन्होंने क्या किया था, स्पेंड किया अपना पूरा का पूरा जीवन, एजुकेट द विलेजर्स टू, किसको, विलेजर्स को एजुकेट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, क्या करो कि आप प्रोटेस्ट करो किसके अगेंस्ट, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, फॉरेस्ट का, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी हो रही किसकी, फॉरेस्ट की। आप अगर इसका हिंदी मीनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जो हिंदी में लिखा हुआ आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। ये आपकी एक पिक्चर है, इसको आपको पहले ध्यान से देख लेना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आप क्वेश्चंस करने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ये आपको पिक्चर प्रॉपर तरीके से देख लेना है और आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखें क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैन विथ द एक्स डूइंग, जो एक्स के साथ आदमी है वो क्या करता है। द मैन इज कटिंग द ट्री विथ हिज एक्स, मैन ये आदमी जो है वो क्या कर रहा है, अपने एक्स के साथ ट्री को काट रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, इज कटिंग ट्री गुड फॉर द एनवायरमेंट, तो देखिए, नो, कटिंग द ट्री इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए पेड़ों को काटना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, राइट टू सेंटेंस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द ट्री, टू सेंटेंस लिखना है जिससे आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है जो ट्रीज से, ठीक है। नंबर 1 क्या है, द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ट्रीज हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, काहे के लिए, सांस लेने के लिए। नंबर 2 क्या है, द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ईट, ट्रीज हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देते हैं, काहे के लिए, खाने के लिए, ठीक है। देखिए इसका भी शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पे ये 5 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको, ये क्या है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको क्या करना है, वर्ड्स को रीअरेंज करना है जिससे आप क्या कर सके, मीनिंगफुल सेंटेंस को बना सके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये आपका राइट आंसर है, मैंने आपको डायरेक्टली इसका आंसर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड है जो ई डैश 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 करके लास्ट में टी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। होप करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो चीज़ें आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए, देखिए 2025 का नहीं है, ये 2026 का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो परीक्षा अध्ययन है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे मैं 5 चैप्टर जल्द ही इसकी PDF मैंने बना चुका हूँ, 5 चैप्टर भी आपके लिए कल लेके आने वाला हूँ। तो बच्चों मैं आपसे केवल ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इससे आपको, आपका एक लाइक मैं बताया ना कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे और नए वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए कि आपकी इंग्लिश की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।